उज्जैन के तराना में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और हिंसा में शामिल 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 10 लोगों में 5 वो आरोपी हैं जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता से मारपीट की थी। बाकी 10 वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी, आगजनी की, माहौल बिगाड़ा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की गई। जानकारी यह मिली कि करीब 50 लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की। तराना में धारा 144 लागू हुई है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि हिंसा का एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जब सभी पक्ष थाने पर बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर एक बस को जलाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो बल उपलब्ध था तत्काल उनको खदेड़ा गया और बस को आग जो थी उसको बुझाया गया। इसके पश्चात सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया, पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया गया और अभी सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से लगातार नज़र लगाए हुए हैं। हमने कल रात की घटना में जो 6 आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और आज की घटना में करीब 11 आरोपियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी पहली प्राथमिकता, जैसे मैंने बताया, कि शांति व्यवस्था कायम करना है। शांति व्यवस्था कायम है। अभी हमारी एक टीम सारे सीसीटीवी फुटेजेस देख रही है और जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नई बाखल के लोगों का कहना है कि जुम्मा की नमाज के बाद में अचानक से भीड़ सामने आती है। उसका तो सारे जो लोग हैं वो चेहरे ढके हुए थे, नकाब से चेहरा ढक रखा था उन्होंने, और अचानक से आके पथराव शुरू कर देते हैं। मंदिर को भी निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि नई बाखल हो, चाहे मदार मोहल्ला हो, चाहे यहाँ हमारा गोवर्धन तालाब हो, सभी जगह पर हमारी टीम लगी हुई है और वहाँ सारे सीसीटीवी प्रारंभिक तौर पे अभी हम लोगों ने 11 लोगों को इसमें हिरासत में लिया हुआ है। अभी हम अन्य भी लोगों के बैक ट्रैक कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा को, उन सभी को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और चप्पे चप्पे पे बल की तैनाती है। शहर में शांति व्यवस्था कायम है और आगे भी लगातार शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार हम नजर बना के रखे हुए हैं। जिले से सभी लोग, एसपी साहब, डीआईजी साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार नजर बनाई गई है। लोगों से शांति व्यवस्था की अपील की गई है, सभी लोग इसमें सहयोग करें और अपने अपने जगहों पर शांति व्यवस्था करें। तो उज्जैन की तराना में उपद्रवियों ने क्या कह ढाया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। घर, दुकान, गाड़ी, बस, जो कुछ भी इनके सामने आया उसे या तो जलाया है इन्होंने या फिर पथराव करके पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब इतने से भी मन नहीं भरा इनका तो ये उपद्रवी खुलेआम तलवार लहराते हुए घरों के बाहर दहशत फैलाने लगे। सीसीटीवी कैमरों में इनके चेहरे कैद हुए। इंसानियत और कानून की परवाह किए बिना अराजकता फैलाते हुए दिन दहाड़े लोगों के घरों पर जमकर पथराव इन्होंने किया। तलवार से हमला करते रहे, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। जो जहां था वहीं अपनी जान बचाने के लिए छिप गया है। तराना में हुई आगजनी और पत्थरबाजी के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। लगातार पुलिस तराना की गलियों में फ्लैग मार्च निकाल रही है, लोगों से अपील कर रही है शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर किसी ने कोई अफवाह फैलाई या किसी उपद्रवियों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जली हुई बसें इस बात की गवाह है कि उपद्रवियों ने कितना उपद्रव तराना में मचाया। लोग दहशत में हैं। सवाल यही है कि आखिर इस उपद्रव के पीछे किसकी साजिश थी। पुलिस का भी एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर एक दिन पहले ही 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ, 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ हुई, तो उसके बाद जो अगला दिन था शुक्रवार का, जिस दिन जुमे की नमाज भी होती है, उस दिन पुलिस ने क्यों चूक की? शायद वो चूक ही भारी पड़ी, जिसके वजह से उपद्रवियों ने तराना में जमकर उपद्रव मचाया। हिंसा की ये तस्वीर है, जली हुई बसें। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे, इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है। वीडियो जर्नलिस्ट डलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, तराना, उज्जैन। उज्जैन में जो हिंसा हुई है
इसकी पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। तो हिंसा की शुरुआत होती है गुरुवार यानी कि 22 जनवरी शाम करीब 7:30 बजे, जब मंदिर के पास वीएचपी नेता सोहेल ठाकुर और उनके साथियों पर ईशान मिर्जा और उसके साथियों ने पीछे से हमला कर दिया। हमले में सोहेल ठाकुर और उनके साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की खबर फैलते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। इन सब के बीच में उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों में लाठी से, डंडों से जमकर तोड़फोड़ हुई है और इससे 11 बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तराना थाना पहुंचे हैं। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। 24 घंटे के भीतर ही उज्जैन के तराना में हिंसा फिर भड़क गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दो पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने तलवारें और लाठी डंडे लहराते हुए कई घरों में तोड़फोड़ की और इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान बसों में और कारों को आग के हवाले तक कर दिया गया। बस स्टैंड के पास कई दुकानों में पथराव हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचे हालात को काबू में लिया और उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें वीएचपी नेता पर हमला करने वाले 6 से 5 आरोपी हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इन सबके बीच में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के तराना में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां भी व्यवस्थाओं में ढिलाई होती है, कठोरता से पेश आएंगे। इसी वजह से मध्य प्रदेश शांति का टापू बन गया है। है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी।